We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजरायली सेना ने फिर एक बार ईरान पर बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने ईरान के 6 एयरबेस पर भीषण ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले ईरान के पश्चिमी, पूर्वी और मध्य इलाकों में किए गए, जिनमें ईरान की वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ का दावा है कि इन हमलों में ईरान के 15 लड़ाकू विमान, कई हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स से जुड़ी दूसरी अहम सुविधाएं तबाह कर दी गईं। इजरायल का कहना है कि उसके ड्रोन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना था। इजरायल ने बताया कि जिन चीज़ों को निशाना बनाया गया उनमें ईरानी सेना के F-14 और F-5 जैसे आधुनिक फाइटर जेट, AH-1 अटैक हेलीकॉप्टर और एक हवाई ईंधन भरने वाला विमान शामिल था। इन हथियार का इस्तेमाल इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ किया जा सकता था। ड्रोन हमलों में केवल विमान ही नहीं बल्कि रनवे, भूमिगत हैंगर और अन्य जरूरी इमारतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। इससे ईरान की एयरफोर्स की उड़ान और जवाबी कार्रवाई की क्षमता पर असर पड़ा है। इजरायल ने इस ऑपरेशन में केवल ड्रोन का इस्तेमाल किया, जो यह दिखाता है कि उसने बिना अपनी सेना को जोखिम में डाले बेहद सटीक और तकनीकी रूप से उन्नत हमला किया। ड्रोन से हमले का फायदा यह भी रहा कि रडार से बचते हुए आसानी से एयरबेस के भीतर तक पहुंच सके और टारगेट को तबाह कर सके। इजरायल का कहना है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं। इजरायल को शक है ईरान उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इन एयरबेस और विमानों का इस्तेमाल कर सकता था। आईडीएफ के मुताबिक ईरान की वायुसेना ऐसे ऑपरेशनों की तैयारी कर रही थी जो इजरायल के खिलाफ खतरनाक साबित हो सकते थे। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले को लेकर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हैं। पश्चिमी एशिया पहले से ही तनाव से घिरा हुआ है और ऐसे में यह हमला नए संकट को जन्म दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इस हमले का जवाब देता है तो इजरायल और ईरान के बीच सीधी जंग की संभावना बढ़ सकती है। दोनों देश पहले ही एक दूसरे को लेकर सख्त रुख रखते हैं। ऐसे में आने वाले दिन और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस तरह के हमलों का असर सिर्फ सेना और सरकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन पर भी खतरा बढ़ जाता है। अगर यह टकराव युद्ध में बदलता है तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता फैल सकती है और लाखों लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईरान और इजरायल के बीच बीते 10 दिन से लड़ाई चल रही है। दोनों देशों ने सोमवार को 11वें दिन भी एक दूसरे के खिलाफ हमले जारी रखे। इस लड़ाई की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला करते हुए उसके कई सैन्य अफसरों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार डाला था। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल के प्रमुख शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।